दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। पिछले वीडियो में हमने बात की बेईमानी की। आज हम बात करेंगे कंटिन्यू प्रोसेस की। परसेंटेज में ये चीज आपने बहुत देखी हो और ऐसे सवाल आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी कर चुके हो। इन सवालों में, पिछले सवाल में परसेंटेज में जो सवाल रहता था उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की रहती थी कि एक ही जनसंख्या इतनी है, 3 सालों तक 10%, 20%, 30% की वृद्धि हुई, तो अगले साल जनसंख्या 3 सालों के बाद जनसंख्या कितनी हुई। प्रॉफिट एंड लॉस में सवाल की लैंग्वेज क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में सवाल की लैंग्वेज होती है कि ए ने किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, 10% लाभ पर बी को बेच दिया, 20% लाभ पर बी ने सी को बेच दिया और 30% लाभ पर सी ने डी को बेच दिया। डी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहां ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में मैंने आपको यह बात बताई थी कि जब कभी भी कंटिन्यू प्रोसेस का मामला रहे, अगर पहले वाली वैल्यू को देख करके बाद वाली वैल्यू को पूछ रहा है तो सवाल को सीधे सीधे और अगर बाद वाली वैल्यू को देख करके पहले वाली वैल्यू को पूछ रहा है तो सवाल को एक्स मान करके करना है। बस यही एक बेसिक है। दूसरी एक बात यह है, सामान को खरीदने से लेकर के बेचने तक के बीच में जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो सारे के सारे क्रय मूल्य। ये दो बातें आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी का पूरा सवाल वैसा ही है जैसा परसेंटेज में। देखिए पहला सवाल हमसे कह रहा है, बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹6,000, बी बॉट इट एंड सोल्ड इट टू बी एट 10% profit. B sold the article to C at a loss of 10% and C sold the article to D at a profit of 20%. Find the cost price of the article for D. अब यहां पर क्या है, एक है, D की वैल्यू पूछ रहा है। सामान खरीदा किसने था? A ने खरीदा था, मतलब पहले का मान दिया हुआ है, बाद का मान पूछ रहा है, तो सवाल को सीधे सीधे लगा देना है। कितने पर रुपए में A ने खरीदा? A ने सामान को जो खरीदा है वो खरीदा है 6,000 रुपए। अब उसने बी को कितने में बेच दिया है? 10% लाभ पर, मतलब 110/100। फिर बी ने सी को कितने में बेच दिया है? 10% हानि पर, मतलब 90/100। और सी ने जो डी को बेचा है वो कितने में बेचा? 20% लाभ पर, मतलब 120/100। अब देख लीजिए, ए 1 2 1 2 1 2 1 2 2। अब यहां पर क्या बचा? 12 नहीं है, 108 और 6 गुणे 11 गुणे 9 गुणे 12। 12 नहीं है, 108 में 6 का ऐसे गुणा करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल 108, 6 का गुणा कर दोगे 6 8 48, 6 कम 6, इसमें 11 का गुणा करना है तो 8 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, मतलब डी ने जो सामान खरीदा वो कितने में खरीदा है? 7,128 रुपए। यहाँ एक बात और भी ध्यान दीजिए, आप 10% हानि और 20% लाभ का मतलब कितना होता है? 1/10, मतलब लाभ हुआ तो 11/10, हानि हुई तो 9/10 और 20% का मतलब 1/5 तो 6/। अब आप देख लीजिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया? नीचे हो गया 1,000 रुपया और ये कितना हो गया? 6 नहीं है 54, 4 9 4 9 और ये 5, 6/5 था ये। ये कितना हो गया? 500। अब आप देखिए, ये आपका क्या है? ये है आपका सीपी और ये है आपका, इस 500 की वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपए, मतलब यहाँ कितने का गुणा है? 12 का। यहाँ भी आपको 12 का गुणा करना है तो 12 चौके 48, 12 नहीं है 108 और 4 112, 12 पंचे 60 और 11 71, 7,128 रुपए। चाहे सवाल ऐसे अटेंड कीजिए, चाहे सवाल को आप ऐसे, दोनों में से जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे आप इसे कर सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, अगर परसेंटेज सीधे सीधे दिए गए हैं तो
तो सवाल को आप ऐसे लगाइए। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, 14 सही 2/7%, तब सवालों को अटेंड करने का ये तरीका आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु खरीदकर 20% हानि पर A buys an article and sells it to B at a loss of 20%. B sold the article again to C at a loss of 20%. And C sold the article to D at a profit of 50% for rupees 4800. Find the cost price of the article for A. सामान को A ने खरीदा, सामान D तक गया, प्राइस आपको दी गई है डी की, मतलब बाद का मान दिया गया है, पहले का मान पूछना है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, पहले के मान को एक्स मान लें। मतलब क्या हुआ, ए ने इसको एक्स रुपए में खरीदा, 20% हानि पर बेचा, 20 हानि मतलब कितना हो गया 80, फिर उसने 20% हानि पर बेचा, मतलब फिर सामान कितने का हो गया 80 का, और फिर उसने 50% लाभ पर बेचा, मतलब ये हो गया 150 का, और अब सामान की है 48। कुछ नहीं करना, 4/5 चौके 80 पंचे 100, 50 तिहाई और वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, कितना हो जाएगा 4800 552 अपॉन 4 × 4 × 3। अब देखिए डायरेक्ट काटने का, 4 चौके 16 तिया 48, इससे इसको काट दीजिए, 55 25 दूनी 50 और 2 जीरो यहाँ के बच गए थे, मतलब ए के लिए सामान की कीमत कितनी है 5000। अब इसी चीज को आप देखिए, 20% हानि, फिर 20% हानि, और फिर 50% लाभ। 20% का मान कितना होता है 1/5, 1/5, 1/5, हानि है 4/5, फिर हानि है तो 4/5, फिर लाभ है। अब देखिए, आप यहाँ पर क्या कुछ ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिरिक 24, और ये कितना हो जाएगा 55 25, मतलब ये है इस, ये है। अब देखिए, आप इस 24 की वैल्यू कितनी दी गई है 4800, मतलब यहाँ कितने का गुणा है 200 का, यहाँ भी कितने का गुणा हो जाएगा 200 का, 25 दूनी 50, ये 2 जीरो, ये हो गया 5000 रुपए। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि अगर परसेंट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट दोनों चीजें अगर आपके फ्रैक्शन में दी गई हैं तो आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना, लेकिन अगर परसेंट सीधे दिए गए हैं तो बेहतर यह है कि आप ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरीके के साथ जहां तक मेरा मानना है आप लोग ज्यादा फैमिलियर हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है ए ने एक रेडियो खरीदा, उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च। मैंने आपको क्या बताया, सामान खरीदने से लेकर के बेचने तक के बीच में जितना भी पैसा खर्चा किया जाएगा वो सब किस में काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस में। वो सब किस में काउंट होगा, क्रय मूल्य पर। फिर क्या बोल रहा है, 110 रुपए खर्च किया, 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, और सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपए में डी को बेच दिया। अब देखिए, ए ने मान लीजिए वह सामान कितने में खरीदा था x रुपए, लेकिन उसने 110 रुपए खर्च कर दिए, मतलब अब जो उसकी प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, वो हो गई x प्लस 100। अब बंदे ने खरीदा था x प्लस 110 में, बी को कितने में बेचा 20 लाख पर, मतलब 100/100। बी ने सी को कितने में बेचा 10 हानि पर, 90/100। सी ने डी में कितने को बेचा 10% लाभ पर 110/100, और ये फाइनली 88। अब देख लीजिए आप, 2 से 0 कैंसिल, 2 से 0 कैंसिल, 5, मतलब x प्लस 110 बराबर हो जाएगा 1188 × 5 10
गुणे 10/6 अब देखिए आप इसको काट लीजिए, 11 कम 11, 11 8 88, 12 नहीं है 108, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 और 2 जीरो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस 110 मतलब कितने का हो जाएगा ये? 890 रुपए का। मतलब सामान कितने में खरीदा गया था? 890 रुपए में, और उस पर 110 रुपए अलग से खर्च कर दिए गए थे। सामान की कीमत 1000 रुपए हो गई थी, फिर उसको बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, और सी ने डी को बेचा, और डी ने उसके लिए पेमेंट किए कितने? 1188 रुपए। यहाँ भी जो कोई परसेंटेज सीधे सीधे दिए हुए हैं, तो मेरी सलाह आपको यही है कि सवाल को आप सीधे सीधे ही बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, ए ने एक घड़ी 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने 10% हानि पर सी को बेची, सी ने घड़ी 216 रुपए में खरीदी। ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी? सेम सवाल है। ए ने एक घड़ी 5% लाभ पर बी को, बी ने उसे 4% लाभ पर सी को, सी ने उसके लिए 91 रुपए अदा किए। ये भी वही सवाल है, बात करने के पहले का पूछ रहा है। संजय ने सलमान को 46% लाभ पर एक साइकिल बेची। अब इसमें सलमान ने जो है उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्चा कर दिए? 40 रुपए खर्च कर दिए। और सुनील को कितने रुपए में बेच दिया? 1500 रुपए में बेच दिया। इस सौदे में सलमान को ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। संजय के लिए साइकिल का क्रय मूल्य। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर संजय ने यह सामान कितने में खरीदा था, ठीक है, उसने सलमान को कितने में बेच दिया होगा? प्रतिशत की बात कर रहा हूं। सलमान को कितने में बेच दिया? 46% लाभ पर बेचा। तब कितने में बेच दिया? 40 पर। सलमान ने उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च कर दिए? 40 रुपए। तब इसने और कितने रुपए खर्च कर दिए? 40 रुपए खर्च कर दिए। और सुनील को कितने में बेच दिया? 1500 रुपए में। और इस सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पर लाभ या हानि हुआ होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता? जो भी लाभ या हानि हुआ होता वहां पर हम इसको क्या करते? लेकिन यहाँ पर लाभ और हानि नहीं हुई है। सिंपल सा इतना सा सवाल है। अब आपका कितना हो जाएगा? 146% बराबर 1500 माइनस 40 मतलब 1460 रुपए। अब आपसे पूछ किसका रहा है? संजय के लिए। और संजय के लिए कीमत कितनी है? 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1460 बटे 146 और गुणे कितना? 100। कट करेंगे तो कितना बचेगा? 10। मतलब इसके लिए जो कीमत थी वो कितनी थी? 1000। संजय ने साइकिल को खरीदा 1000 रुपए में, उसने उसको बेच दिया 1460 रुपए में। उसने 40 रुपए खर्च करके उसको सामान की कीमत अब कितनी हो गई? 1500 रुपए। बिना लाभ और हानि के उसको 1500 रुपए में बेच दिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने कुल मिलाकर के एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बल्कि परसेंटेज का हमने रिवीजन किया। इस सवाल परीक्षा में बड़ी परीक्षाओं में खास बदल बदल करके आते हैं। मतलब आज की तारीख में जो परसेंटेज की जो वैल्यू दी जाती है फ्रैक्शन में दी जाती है या डेसिमल में दी जाती है। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना। अभी हमने दोनों तरीकों की, अगर परसेंटेज लॉस अगर आपको सीधे सीधे दिया हुआ है तो सीधे सीधे सवाल, और अगर फ्रैक्शन में या डेसिमल में दिया गया है तो फिर आपको दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना है। और दूसरे तरीके के सवाल में आपको एक बात याद रखनी है, जो हर है वो आपका क्रय मूल्य है और ऊपर है वो आपका, अब अंश को विक्रय मूल्य मान करके चलना है। अंश बाद वाली कीमत है, जो हर है वो पहले वाली। बस इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और अपना बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं। ऐसा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके आगे की जो तैयारी है उसमें ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।